अचानक से इतनी ठंड क्यों बढ़ गई? और ये गंध किस चीज की है? कहाँ चली गई वो चित्रा? ये जादुई काजल ही बता सकता है कहाँ है चित्रा। कहाँ है चित्रा? नीलांबरी तुझसे हारने नहीं वाली है, सुना तूने? नीलांबरी कभी हारने वाली। और कब तक गुस्सा रहेंगे आप? मुझे कोसने के लिए बुलाया आपने? एक शब्द मत बोलना, तुझे मुझे सुनाने का कोई हक ही नहीं बनता संग्राम। तेरी बेवकूफी की वजह से आज माधव और वैदेही की शादी हो गई। मामा क्या करता? तो कर भी क्या सकता है? शुक्र मना तू मेरे हाथ से बच गया आज, वरना मर जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। नीलांबरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। गवार वैदेही को इस हवेली की मालकिन बनने से रोक सकते हैं। उससे जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाना होगा। मम्मी एकदम सही कह रहे हैं आप। और हमारी इस बात के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। शादी की रस्में जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो। माधव को समझ में आ जाना चाहिए कि उस गवार वैदेही से हम कितना प्यार करते हैं। हमारी शादी से घर वाले बहुत खुश हैं। तुझे और घर वालों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? इतना बात करने वाली लड़की इतना शांत बैठी है। तेरे शांत रहने की वजह मुझे पता है। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, परिवार, पति, सबकी जिम्मेदारी। और तुझे ये लग रहा है कि तू कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा पाएगी। तो इस पे मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तेरी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए तैयार हूं। वैदेही, एक और बात कहना चाहता था मैं तुझसे।
ये सब क्या है वैदेही? माधव, मेरी चुनरी नहीं मिल रही है। ये ले, अब एक काम कर, अपने सारे कपड़े यहाँ रख ले, तुझे ढूंढने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सब रस्मों रिवाजों से वैदेही आपकी अर्धांगिनी नहीं बन सकती माधव, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी तो सिर्फ मैं हूं। अब क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं माधव, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरी चुनरी नहीं मिल रही है। मेरी सिंदूर की डब्बी से सिंदूर गिर गया। बिना सिंदूर लगाए मैं कैसे जाऊंगी सबके सामने? आज मेरा पहला दिन है इस घर में बहू बनकर, और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और तूने भी तो कहा था ना कि तूने मुझसे कुछ बात की है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तेरा इंतजार कर रही थी। और अरे रिलैक्स, सिंदूर की डिब्बी गिरी है, पहाड़ नहीं गिरा है। तुझसे मिली तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का बताया, सबसे तुझे जाना है, तू ही दिल जाना है मेरी अब से। जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाओ तेरे संग में अलग दुनिया। जब मैं तू दस तुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। प्यार तेरा वक्त यार तू ले आया, मैनू जीने दा मतलब आज समझ आया। तो अब चले? लेकिन माधव, अगर नीचे जाने के बाद सारी औरतें मुझसे पूछें कि इतनी देर क्यों हुई, तो मैं क्या कहूंगी? वैसे ही काफी देर हो चुकी है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। चल।
तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। ले वेदी, पानी पी ले। वैदेही, तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि कोई बड़ी मुसीबत होते होते टल गई। अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम सारी रस्म कल कर लेंगे, तू जाकर आराम कर ले, ठीक है? हाँ वैदेही, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आराम कर ले, ये रस्में हम बाद में कर लेंगे, तेरी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं माधव, मैं सारी रस्में आज ही करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरी वजह से इतना सब हो गया, सब परेशान हो गए। आई एम सॉरी। वैदेही, तेरे साथ जो हुआ ना वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो तुझे सॉरी या गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। हाँ वैदेही, जो अगली रस्म है ना वो बड़ी ही मजेदार है, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। अब मैं इस अंगूठी को इस दूध से भरे थाल में डालूंगी। माधव भैया और वैदेही, आप दोनों को इस अंगूठी को अपने एक ही हाथ से ढूंढना है, और जो इस अंगूठी को ढूंढ लेगा जिंदगी भर उसी की चलेगी। तो आप लोग तैयार हैं? यस। एक मिनट, 1 2 3 स्टार्ट। कम ऑन वैदी, जल्दी अंगूठी ढूंढ। कम ऑन भैया, आपको अंगूठी ढूंढनी है, आपको जिंदगी में जोरू का गुलाम नहीं बनना। भैया भैया। नहीं बेबी, जोरू का गुलाम बनने में क्या दिक्कत है? मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। और मुझे लग रहा है माधव और वैदेही में माधव जीतेगा। हाँ, क्योंकि वैदेही तो माधव के ख्यालों में खोई हुई है। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। माधव भैया, अब आप तैयार हो जाइए जिंदगी भर वैदेही की जी हजूरी करने के लिए। तू जानबूझ के आ रहा ना? तू आम खाना, गुठलियां क्यों गिन रही? अपनी जीत एंजॉय कर। भैया, अभी अंगूठी आप वैदेही को पहना दीजिए।
पर क्या कर रहे हैं? नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना तैयार है। क्या तूने इतनी जल्दी खाना बना भी लिया? हाँ। अरे वाह। वैसे एक बात है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। नहीं, पहले तू मुझसे वादा कर कि तू बुरा नहीं मानेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। वैदे, तुझे ना घर वालों के लिए खाना उनकी पसंद नापसंद पूछ के बनाना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तूने खाना बुरा बनाया होगा, बहुत अच्छा बनाया होगा, लेकिन चित्रा ने भी पहली रसोई में सबसे पूछ के ही बनाया था। जैसे कि पापा को ज्यादा मिर्ची वाला खाना नहीं पसंद, तू समझ रही है ना? माधव, अब इतने दिनों से इस घर में रह रही हूँ, मुझे सबकी पसंद नापसंद तो पता है ना। हाँ। ये है तेरा इस घर से जाने का पहला शगुन। जितनी तीखी ये मिर्ची है, उतनी तीखी बातें सुनने के लिए तैयार हो जा वैदेही। अब आप बातें छोड़िए और नीचे जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं बस हाथ मुंह धोकर अभी आई। एक्चुअली ना मुझे भी ना थोड़ा सा फ्रेश होना था। माधव, आप तो एकदम फ्रेश लग रहे हैं ना, जैसे अभी अभी नहा कर आए हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं बस यूं गई और यूं आई। माधव, मैं ना खाना बनाकर बहुत थक गई हूँ और बहुत पसीने आ रहे हैं। अब अगर आप पहले बाथरूम में जाएंगे तो मुझे देर हो जाएगी और फिर सब लोग बोलेंगे कि नई बहू बहुत इंतजार कराती है। अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, पर तू जल्दी आ जा। हाँ। मेरा सर, कहाँ हूँ मैं? जहन्नुम में। तेरे लिए ना खास जगह बनाई है मैंने। अब जा, जाके सबके ताने और गालियां सुन। तूने जो खाना बनाया है वो अब सब खाने ही वाले होंगे। वैदेही, वैदेही, जल्दी आ, सब वेट कर रहे हैं तेरा। ये भाभी मुझे क्यों बुला रही है? सब लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही गिरा गिरा के ना तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी मैं। तुमने मुझसे मेरा माधव छीनने का जो गुनाह किया है, उसकी सजा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी।
तेरी वैदे। I mean, भाभी जी, इतनी जल्दी तुमने खाना भी बना लिया और फ्रेश होके भी आ गई। ओह गुड यार, लगता है शादी के बाद से है ना तुम्हारे शरीर में बहुत ही फुर्ती आ गई है। मैंने खाना बना दिया, पर वैदेही चल जल्दी जल्दी खाना लगाते हैं, सब वेट कर रहे हैं ना, आ जा। मटरी अचार। हाँ, बचपन में चट कर जाती थी, लेकिन आज तूने नोटिस तक नहीं किया इतनी खोई हुई है। थैंक यू माधव। जब भी तेरा मूड खराब होता था तो तू यही खाती थी ना? तुझे अभी तक याद है? हाँ बिल्कुल याद है, और एक पति का फर्ज होता है पत्नी की हर बात याद रखना। कैसी है? बहुत अच्छी है। माधव, तू तो अपना हर कर्तव्य कितने अच्छे से निभा रहा है, और एक मैं हूँ जो ना पत्नी का ना बहू का कोई कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रही हूँ। एक के बाद एक गलतियां किए जा रही हूँ। अब तू ही बता ना, मैं कैसे सब ठीक करूँ? क्या करूँ मैं? अब तो कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए तेरे साथ सिर्फ गलत होगा। तू इतना सोचा मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारे बीच में डिस्कशन हो चुका है ना कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद बनाएंगे हम, लेकिन उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, और मैं तेरे साथ हूं, ठीक है? अब तू सो जा, शादी की रस्में करते करते तू थक गई होगी। मुझे थोड़ा सा काम है ऑफिस का, वो मैं करके सो जाऊंगा, ठीक है? ये से यहां रख लेता हूं, जब मन करे खा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। सुना तूने वैदेही? कभी नहीं। माधव, माधव सिर्फ मेरे